ये जो कंसेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग है ना, ये बहुत ऑब्जेक्टिव है ऐसा नहीं है। कुछ केसेस में हो सकता है ऑब्जेक्टिव हो। राइट एंड रॉन्ग का कंसेप्ट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी भी करेगा। आप किसी चीज़ को सही अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके पास जो अवेलेबल नॉलेज है उसके हिसाब से, और कई बार आपके बायसेस वगैरह के हिसाब से भी तय करते हैं। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हम जिसको सही कह रहे हैं वो सही किसी फैक्ट के बेसिस पे हो, किसी लॉजिक या रीज़न के बेसिस पे हो, या कम से कम जो आपको दिल से सही लगता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो कहीं आपके बायसेस से ना आ रहा हो। अगर आपके बायसेस उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, आपके पहले से जो नोशंस हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, प्रेजुडिसेस हैं, वो इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप जनरली राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंशिएट खुद कर सकते हैं। Here you told me that it should be subjective or objective. What is the difference between subjective and objective? सब्जेक्टिव इस तरह से होता है कि मेरा सही ज़रूरी नहीं है कि आपका सही हो, ठीक है, और मेरा गलत भी हो सकता है कि आपका गलत ना हो, ठीक है। तो इसलिए मतलब हम अपने सही को दूसरे के ऊपर थोपने की भी गलती ना करें। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो यूनिवर्सली सही या गलत होती हैं। जैसे आपको किसी को भी कलर ऑफ स्किन के आधार पर, उसके सेक्स के आधार पर डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, ये यूनिवर्सली सही है, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा कि जो भी आप सही कह रहे हैं, क्या वो लॉजिकली सही है, क्या उसके लिए आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। Sometimes see sir, unresolved issue also become the factor deciding for the right or wrong. Is right or wrong? See, unresolved issues should never be a reason for you deciding something to be right or wrong. क्योंकि unresolved issues का मतलब ही है कि आप खुद फैसला नहीं कर पाए। तो अच्छा ये रहेगा कि आप उसके ऊपर एक डिसीजन पे पहुँचे, एक फैसले पे पहुँचे, और देन फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ इंडिविजुअल एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में है और उनको लगता है कि नहीं मैं इस रिलेशनशिप से नहीं निकल सकता क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था। अब आपने प्रॉमिस जिस व्यक्ति को किया था, जिन क्वालिटीज़ के बेसिस पे किया था, वो आपके सामने है नहीं, तो उसको कंटिन्यू करना कभी राइट नहीं हो सकता, तो उसमें से आपको निकलना पड़ेगा, है ना। तो जो सही फैसला क्या होगा, उसमें से निकलना।